11 साल में पहली बार मल्हार दीक्षित ने दिया शालिनी का साथ, कर दी मनीष दीक्षित और करण कुलकर्णी के साथ गद्दारी। किसी ने नहीं सोचा था कि मल्हार दीक्षित, जो शिव प्रसाद देशमुख से इतनी नफरत करता है, वो आज अपनी बेटी शालिनी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि वह पूरी परिस्थितियों को समझ चुका है। उसे समझ में आ गया है कि उसका परिवार शालिनी और उसके बच्चों के साथ कितने अत्याचार कर रहा है। अरे छोटे से बच्चे पर गोली चला दी, अरे इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। यह लोग इंसान नहीं हैवान है, हैवान। और इन सारी चीजों के बाद मल्हार दीक्षित शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख को कुछ ऐसे सबूत देता है जिससे करण कुलकर्णी और मनीष दीक्षित के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शिव प्रसाद देशमुख से, जहाँ पर उसे शीतल की सारी बातें याद आ रही होती है कि शीतल प्यार में कितनी पगला चुकी है। वो शालिनी को मारने के लिए गन तक लेकर आ गई थी, अरे उसने गोली तक चला दी थी। शालिनी तो बच गई, लेकिन चिंटू मौत की कगार पर है। इस शीतल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे जेल की सलाखों के पीछे रखना ही होगा। इसे बेल मिले उससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। इतने में वहाँ पर आ जाता है करण कुलकर्णी। करण कुलकर्णी को अपनी आंखों के सामने देख शिव समझ जाता है कि इसे बेल मिल चुकी है और अब यहाँ पर आया है पैसों का घमंड दिखाने। और होता भी बिल्कुल वही है। करण कुलकर्णी आते ही पैसों का घमंड दिखाना शुरू कर देता है। वो शिव प्रसाद देशमुख से कहता है कि अरे शिव, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं आज सुबह से तुम्हारे लिए ही इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं मॉल गया था, सब्जी मंडी गया था, तुम्हारे लिए सब्जी भाजी सारी चीज लेकर आया हूँ। वह काम जो कि हमारे घर पे नौकर करा करते हैं, वह काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हें पता है क्यों? शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं करण कुलकर्णी। उसी वक्त करण कुलकर्णी बताता है कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, चिंटू के इलाज के लिए तुमने अपने गहने तक गिरवी रख दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही। अब तुम्हारे पास एक घर बचा है, अब तुम घर को भी गिरवी रख दोगे या फिर बेच दोगे, तब जाके तुम चिंटू का इलाज करवा पाओगे। और उसके बाद तुम्हारे पास पैसे फिर भी नहीं बचेंगे, तो खाओगे क्या, पियोगे क्या, चिंटू को रखोगे कहाँ? इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मेरे घर में जो काम वालों का कमरा है ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारे लिए ब्रेड बटर सब कुछ मैंने लाकर रखा हुआ है। और ये कुछ पैसे भी ले लो, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। शिव प्रसाद देशमुख पैसे लेने से इनकार कर देता है। उसके बाद करण कुलकर्णी कहता है कि ले लो शिव, पैसे ले लो, क्योंकि यह पैसे तुम्हारे जब काम आएंगे जब चिंटू का अंतिम संस्कार हो रहा होगा, क्योंकि अंतिम संस्कार में भी तो पैसे लगते हैं ना। ये बात सुन के शिव प्रसाद देशमुख का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है शालिनी। शालिनी आती है घर की चाबी लेकर, ये बताते हुए कि शिव प्रसाद देशमुख से नहीं, आप मुझसे बात करिए, क्योंकि यह घर मेरे अंडर में। करण कुलकर्णी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इस घर की चाबी मुझे दे दो और ये पैसे तुम रख लो। तुम्हारे पैसे हो जाएंगे, चिंटू का इलाज हो जाएगा और यह घर मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इस घर में भी तुम ही रहना। शालिनी कहती है कि बिल्कुल आप सही तो कह रहे हैं। शिव कहता है शालिनी, तुम ये क्या कह रही हो, हम इससे पैसे नहीं ले सकते। उसी वक्त शालिनी कहती है कि मिस्टर 2 मिनट रुकिए तो सही, ये लीजिए मेरे घर की चाबी और ये पैसे भी आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि जब कबीर की अंतिम यात्रा निकलेगी ना, तब काम आएंगे। ये बात सुन के करण कुलकर्णी का खून भी गर्म होने लगता है। करण कुलकर्णी कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना ही मेरा और ना ही मेरे बेटे कबीर का। तुम जिस तरीके से अपने बेटे के लिए लड़ रही हो ना, उस तरीके से मैं भी अपने बेटे की आजादी के लिए लड़ रहा हूँ। बस हम दोनों में फर्क इतना है कि तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे के इलाज करवाने के पैसे नहीं है और मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। शालिनी कहती कि ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये बात मानी मैंने, लेकिन अगर मुझे मेरे बेटे को बचाने के लिए भगवान से भी लड़ना पड़े ना, तो मैं उनसे लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। यह शालिनी देशमुख चिंटू को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी यानी कुछ भी। शालिनी इस वक्त तक करण कुलकर्णी को इनवाइट भी करती है उसके घर पे खाना खाने के लिए, क्योंकि करण कुलकर्णी सुबह दिन भर मेहनत करके इतनी सब्जियां भाजियां लेकर जो आया है। लेकिन उसी वक्त करण कुलकर्णी का बॉडीगार्ड शालिनी के सामने आ जाता है और करण कुलकर्णी कहता है कि मेरे बॉडीगार्ड के रहते तुम मेरे करीब नहीं आ सकती। उसी वक्त शालिनी जोरदार पंच मारती है और उस बॉडीगार्ड को दूर कर देती है, लेकिन वो बॉडीगार्ड वापस पास आता है और गन निकाल लेता है। लेकिन शालिनी अपनी स्किल से वह गन सीधे पॉइंट कर देती है करण कुलकर्णी के सर पे और गन को छीनकर बॉडीगार्ड को दूर फेंक देती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, करण कुलकर्णी, शिव प्रसाद देशमुख और सभी लोग। करण कुलकर्णी कहता है कि ये क्या कर रही हो, तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये गन है, गन, असली गन। शालिनी कहती है कि मुझे सारी चीजें अच्छे से पता है मिस्टर करण कुलकर्णी, यह हॉस्पिटल है हॉस्पिटल, यहाँ पर गोली चला के किसी को मारा नहीं जाता बल्कि उसका इलाज करा जाता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आज के दिन मुझे कुछ उल्टा ही करना पड़ जाए, इसीलिए अपनी जबान संभाल के रखिए। अगली बार अगर आपने मेरे चिंटू के बारे में कुछ भी गलत कहा ना, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इतने में वहाँ पे स्पेशल टास्क फोर्स आ जाती है, जो कि करण कुलकर्णी को कहती है कि आपको अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, यहाँ का माहौल बहुत ही गर्मा गर्मी का हो चुका है, ये हॉस्पिटल है हॉस्पिटल, इसे एक क्या 1000 बाउंसर भी आ जाएंगे ना, तब भी हम स्पेशल फोर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे। करण कुलकर्णी गुस्से
में वहाँ से चला जाता है और शालिनी पीहू को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद शिव प्रसाद देशमुख मन ही मन में कह रहा होता है कि मिसेस आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक आम लेडी नहीं हो। तुमने जरूर कहीं ना कहीं से स्पेशल टास्क फोर्स की ट्रेनिंग जरूर ले रखी है। तुम कौन हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जो भी हो मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। आई रियली लव यू शालिनी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। उसी वक्त शालिनी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शीतल को बेल मिल चुकी है। शालिनी अपनी टीम को बोलती है कि वह शीतल पे नजर रखे, क्योंकि शीतल की मौत तो शालिनी के हाथों ही होगी। इस तरफ मल्हार दीक्षित के सामने उसी का छोटा भाई मनीष दीक्षित चिल्ला रहा होता है। मनीष दीक्षित कहता है कि दादा कुछ तो करिए, दादा कुछ तो करिए। आपको पता नहीं है कि आज करण कुलकर्णी जी के सर पे शालिनी ने गन रख दी थी। अरे आपकी बेटी है, वो आपकी बात जरूर मानेगी। आप चुपचाप क्यों खड़े दादा, कुछ तो कहिए। नम्रता भी इस वक्त तक प्रेशर बना रही होती है और कहती कि दादा कुछ तो कहिए, आपको शालिनी पर लगाम लगानी चाहिए। उसी वक्त मल्हार दीक्षित अपना मुंह खोलते हुए कहता है लगाम लगानी चाहिए अभी शालिनी पर, लेकिन क्यों? लगाम तो मुझे आप लोगों पर लगानी चाहिए। करण कुलकर्णी कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। उसी वक्त मल्हार दीक्षित कहता है कि मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप पैसों के लालच में अंधे हो चुके हैं और एक और इंसान अंधा हुआ है और वो और कोई नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई मनीष है। अरे मैं शिव प्रसाद देशमुख और शालिनी के साथ इसलिए नहीं था क्योंकि मैं शिव प्रसाद देशमुख से नफरत करता था। मुझे ऐसा लगता था कि शिव प्रसाद देशमुख ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि बर्बाद उसकी जिंदगी नहीं, आप सब लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। आप सभी लोग दिन भर टेंशन में रहते हैं और अपने पैसे ना चले जाएं इसके लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वहीं पर शालिनी अपने परिवार के साथ खुश है, लेकिन उसकी खुशियां भी आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही ना। उसी वक्त मल्हार दीक्षित सीधे फोन घुमाता है शालिनी को और शालिनी से कहता है कि शालिनी बेटा मैं तेरे साथ हूँ। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।